के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं भगवान जी की कि भाई भगवान आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और कृतज्ञता क्या है? अच्छा और सफल जीवन। कृतज्ञ जो मानेगा किसी के भी छोटे से काम के करने को और कह देगा थैंक यू वेरी मच, तो वो कृतज्ञ है, उसका ऋणी है। अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए यह छोटा सा शब्द बहुत ही अच्छा है। कौन सा? मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आभारी क्या है? ये हिंदी है। कृतज्ञ क्या है? ये संस्कृत वर्ड है। शब्द धन्यवाद कह दो, धन्यवाद शब्द भी वही है। और शुक्रिया ये उर्दू शब्द है, तो वो भी मतलब वही है। और आभार व्यक्त करते हैं। और आदमी कुछ ऐसे हैं जैसे विदेशों में तो कोई भी काम करके आओ तो थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू कर दो। तो ये जो है भगवान जी के लिए, भगवान जी का जो है कृष्ण भावना भावित है, वो आदमी इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, इन शब्दों को यूज़ करता है। प्रोफेसर पीटरसन अनुसार उनके मधुर संबंध दोगुनी खुशी, आदमी के जो बात कर रहा है, काम करना है, किसी ने आ गया थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा किया, तो उसकी खुशी कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी कि भाई मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा स्वास्थ्य में रहेगा और दृढ़ निश्चय के साथ करेगा काम को, सफलता में प्राप्त होगी। ये भगवान जी के भक्तों के गुण हैं। भगवान जी कह रहे हैं 9 का 22वां, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तो नाम तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यम। कहते हैं अनन्या चिंतयन्तु माम, जो अनन्य, अनन्य माने भगवान के अलावा और किसी को नहीं, अनन्य, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, दिन रात मेरी पूजा करते हैं अनन्य भाव से, तो वो क्या होता है? करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है मैं उसको पूरी करता हूँ, जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करता हूँ मैं। कौन करता पूरी? भगवान पूरी करता हूँ और उन्हें पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के पास जो सामान है वो उसको बैठ जाने दूँ, बर्बाद हो जाने दूँ, ऐसा नहीं करते भगवान जी। क्यों? कि भगवान का भक्त है, वो उन्हीं के ऊपर है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यम। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान जी? पहले ये कह रहे थे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम मजम भुवम आहुत्याम ऋष्या सर्वे देवर्षि नाथा असलो देवलोभ्यास स्वमेव च भविष्यमे। आशावान, जो आशावान होता है उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, हमेशा कुछ अच्छी बात सोचेगा, पॉजिटिव थिंकिंग होंगी उसकी, स्वास्थ्य ठीक होगा, निश्चय और सफलता प्राप्त करेगा वो। परम ब्रह्म हैं, उनके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक प्राणी के आदि पुरुष हैं। आदि क्या है? सबसे पहले भगवान जी ही हुए थे, कृष्ण जी ने ही अपना रूप रखा था। ये 2 श्लोक में अर्जुन को जो भी कहता है उनकी पुष्टि वैदिक सत्य तथा द्वारा होती है, और परमेश्वर की भक्ति करता है वही उसे समझ सकता है। इन बातों को जो परमेश्वर भगवान का भक्त नहीं है वो नहीं समझ सकता है। मुंडक उपनिषद में कहा है परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, जो कुछ है वो किसके ऊपर आश्रित है? भगवान जी के ऊपर सब कुछ आश्रित है। और श्रवणम कीर्तनम, भगवान जी के उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, इन रूपों में भगवान जी के हम
साथ जुड़े नहीं। कौन से? कौन कौन से? अर्चनम वंदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णुवः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम। ये रटने वाला है। भगवान जी से वो जुड़ते हैं। कौन सा? श्रवणम, सुना, भगवान जी बारे सुनना जाओ, कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु भगवान की, स्मरणम, स्मरण का मतलब है मन, भगवान जी के साथ लगा हुआ है। स्मरणम पाद सेवनम, पाद कहते हैं खड़ाऊं, पैर, उनके पैरों की वंदना करना। वंदनम स्मरणम कीर्तनम विष्णु है, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करना, वंदना करना। और भगवान जी से कहना मैं आपका दास हूँ। जैसे आप कर रहे हैं वही ठीक है। भगवान जी के चापलूस बन जाओ। क्या बनो? चापलूस। चापलूस क्या है? जैसे आप कहोगे वही होगा। जो कहीं जा रहा है कोई नौकरी करने, या क्या भाई कहेगा ना कि जो आप कहें वो सब काम करूँगा मैं, वो चापलूस है। तो भगवान जी की चापलूस बनो, तभी भगवान जी के भक्त बन सकते हो। और सखा रूप में देखो, सख्यम आत्मनिवेदन, और भगवान जी से साथ में निवेदन करो। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? साधुओं का उद्धार करने के लिए। साधुओं का उद्धार करने के लिए। कौन हुआ? भगवान जी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कृति है उनका विनाश करने के लिए भगवान जी ने अपना क्या लिया? अवतार लिया। धर्म संस्था अपनाता है संभवामी युगे युगे, और धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए क्या करते हैं भगवान जी? संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में आता हूँ। भगवान जी युग युग में आते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए भगवान जी युग युग में आते हैं। भगवान जी को कोई लाथा नहीं है। उनके भक्त जो हैं वो इतने हैं कि उनको जब बुलाते हैं तो भगवान जी को बगैर सोचे समझे सीधे चल देते हैं कि भाई भक्त हैं। साधु हृदयम हम साधु नाम हृदम तुम मदन नते न जानती नाम तिभ्यो मनापी। साधु हृदय हम, साधु मेरे हृदय में वास करता है और मैं साधु के हृदय में वास करता हूँ। मदन नते न जानती नाम तिभ्यो मनागति, वो मेरे अलावा किसी को जानता नहीं है और मैं भी इसको छोड़ के कहीं नहीं जाता, उसी के साथ रहता हूँ। हर टाइम भगवान जी अपने भक्त के साथ ही रहते हैं। क्यों रहते भगवान जी भक्त के साथ? अरे इसको कोई दुर्घटना न हो जाए, भगवान यूँ ही रहते हैं। सर्वमेतम मन्ये यन्माम वदते केशवः नैते भक्तेति दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे कुछ कहा है वे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। वो कह रहे हैं भगवान जी, अर्जुन कह रहा है कि जो कुछ कह रहे हैं आप वो बिल्कुल मैं सत्य मानता हूँ, मैं झूठ नहीं मानता बिल्कुल। हे प्रभु, न तो देवता न असुर नहीं आपके स्वरूप को समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाते हैं आप क्या है। भगवान जी ने कई तो ऐसे रूप रख लेते हैं कि जब संहार करना होता है दुष्टों का तो वो पहचान नहीं पाता है ये कौन है, तो ऐसे रूप रखते हैं। अब आगे कहते हैं 15वां, स्वयं आत्मना आत्मान विद्धि त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देवे च तते। हे परम पुरुष, हे सबकी उद्गम। उद्गम कौन होते? उनके आदि स्रोत जहाँ से स्टार्टिंग होती है, उनके उद्गम। प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही सबसे अपनी अंतरात्मा से जानने वाले हैं। अब आगे भगवान जी कहते हैं, न मे विद्वः सुरगणा प्रभुवं न महर्षयः आदि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। वो कहते हैं न मे विद्वः सुरगणा, सुर देवता मुझे जानते नहीं हैं, प्रभुवम मेरे प्रभाव को,
न महर्षिया, महर्षि भी नहीं समझ पाते। हम आदि देवानां, देवताओं का मैं आदि पुरुष हूँ। महर्षि राम च सर्वस्व, और महर्षियों का सबका ही मैं आदि पुरुष हूँ। क्यों? क्या इनकी उत्पत्ति मेरे द्वारा ही हुई, इनको बनाने वाला मैं हूँ। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि आप जो है सोचो मत, मेरी शरण में आ जाओ। श्रीमद् भागवतम में कहा है 9.2.99 में, वदंत तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानम मध्य ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानति शब्दति। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से होता है। कोई चीज़ कैसे सत्य है या झूठ है, उसका हम कैसे करते हैं? 3 प्रकार से होता है। निराकार ब्रह्म, हम भगवान को क्या मानते हैं? निराकार, तो निराकार रूप में भी होता है। और अंतर्यामी, अंतर्यामी का क्या मतलब है? हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। सब जगह पर भगवान जी विद्यमान हैं, हर जगह पहुँचते हैं। और किंतु कैसे मिलते हैं? प्रेम से। परमात्मा भगवान है वो, तो ये है अंतर्यामी है परमात्मा। पुरुषोत्तम है। अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कह के बुलाते हैं कि जब पुरुषोत्तम का क्या मतलब है? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम। अर्जुन उन्हें भूत भावन कहते हैं। भूत भावन माने जितने प्राणी हैं वो सब भूत है, भूत कहा जाता है उनको। भावन उनका कल्याण करने वाले हैं। देवताओं में उद्गम है, और देवता भी उनसे ही उत्पन्न हुए, उनको देव देवी कहते हैं। और सभी देवताओं के पूजनीय यहाँ भी देव वही हैं। 16 भक्तमहं शेषण दिव्या याहु विभूषित भूते भूते लोकेन निमान्यंतम ज्ञान त्रसति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देव ऐश्वर्यों को बताएं जिसके द्वारा इस समस्त लोगों को व्याप्त हैं। ये कौन कह रहा है? अर्जुन। अर्जुन कह रहा है। क्या आप तो सुनना नहीं है बेटा, ध्यान से सुन रहा हूँ जी। तो ये बता रहे हैं, कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्त्य केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भोगन्त्या। हे कृष्ण, हे परम योगी, हे मैं किस तरह से आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे मानूं कि भगवान आपका स्मरण किन किन भाव रूपों में किया जाए। तो भक्त कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि आपके किस रूप को मैं पूजूं, किस बात को मानूं, किसकी मैं शरण में जाऊं जिससे कि मुझे आप प्राप्त हो सकें। अब भगवान जी तो कह रहे किसी भी रूप में आ जाए भाई, उसी में मैं तुम्हें मिलूँगा। योग माया से असमझित रहते हैं। भगवान जी हैं, पर उनको योग माया ने उनको ढक रखा है, योग माया से नहीं दिखाते हैं। किंतु भक्त जन ही उनको देख सकते हैं, आम आदमियों के जो नहीं है, आम आदमियों को मालूम नहीं पड़ता। मित्र कृष्ण भगवान हैं और लाभ हेतु पूछे जा रही है। क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन जानता तो सब कुछ है, किंतु सामान्य जन के लाभ के लिए पूछ रहा है ये बातें, जिससे सारे सब जनों को पता लग जाए। और आगे कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगम विभूते च जनार्दन भूय कथम तत्व से शरणतो नाति मे मृतम। अब उसमें 10.16 में से एक लेटर रह गया जो पीछे वाला था। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। इन्होंने सारे के सारे अपने रूप बताए हैं, तो वो कभी किसी जगह पर किसी रूप में व्याप्त है, किसी रूप में कहीं पर व्याप्त हैं। सर्व हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह व्याप्त है, किंतु प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। ये रामायण का है कि मैं किंतु प्रेम से ही प्रकट होते हैं। भगवान जी प्रकट होते हैं,
भगवान जी पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। क्यों? उनका शरीर तो हुआ है तो कभी खत्म नहीं होता है, तो हमेशा वही रहेंगे। हे जनार्दन, आप उन्हें विस्तार से अपनी ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। आपके विषय में सुनकर सभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि जितना भी आपके विषय में दिया जाए आपको अमृत के समान रहता है। क्या है? वयम तो न वितृषामः उत्तम श्लोक विक्रमे यश यक्ष अमृताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसमें क्या कह रहे हैं? शौनक जी कह रहे हैं सारे ऋषियों से, क्या कह रहे हैं? वयम तो न विश्राम है उत्तम श्लोक विक्रमे, जो भगवान जी के उत्तम श्लोक हैं उनसे सुर करके हमारी तृप्ति नहीं हो रही। मन में यही रहता है हम और सुने और सुने, सुनते रहें। अमृतम रस ज्ञानम, भगवान जी शब्द कैसे हैं? अमृत के समान हैं, रस से भरे हुए हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, उनके एक एक पद में बहुत ही स्वाद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम आते नहीं हैं, उनको हमारा दिल में होती है और सुने जाए। हम भूख प्यास को भूल जाते हैं, भाई हमें कोई खाना पीने मिला है नहीं मिला है, भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के जो शब्द हैं कैसे हैं? अमृत के समान। भगवान कहते हैं हंत ते कथयात्मी दिव्या वाये विभूतया साधयत कुक्षेत्रश्च नस्तु इस तरह में। भगवान जी ने कहा हाँ, मैं अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करता हूँ, और क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान जी ने अपने सारे उनको बताए हैं, मेरा असीम है, इसलिए मैं उनका वर्णन करता हूँ। भगवान के ऐश्वर्य क्या हैं? भगवान जी क्या है ऐश्वर्य हैं? भगवान जी की चर्चा हो रही होती है तो वहाँ पर आदमी वयम तन विस्तृषाम, उनकी तृप्ति नहीं होती और सुनते रहते हैं। भूख प्यास दूर हो जाती है, चर्चा चलती रहती है, और स्वतंत्र उनके क्या हैं? स्वरूप भी अनंत ही, अनंत रूपों में भगवान जी दिखाई देते हैं, नियंत्रण करते हैं। हम आत्मा गुड्ढा के सर्वभूत स्थितः, हम आदित्य मध्यम च भूतामंत च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। हर आदमी के हृदय में परमात्मा है। हर आदमी जो भगवान का भक्त है, किसी दुर्घटना होने से पहले वो समझ जाता पहले कि क्या होने वाला है। किंतु जो भगवान जी से परे हैं, भगवान जी को ध्यान नहीं रखते, उनके लिए तो असंभव है ये काम। इसलिए कोई भी काम करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, भगवान जी को अपने हृदय में निवास दो उनको। और जीवों का आदि मध्य और अंत है। एक आदमी की आज से कोई मेरे ख्याल में 60 साल पहले की 65 साल पहले की बात है, तो हमारे यहाँ बम्बा के किनारे पर नहर के किनारे पर एक आदमी जा रहा है, और वो आदमी बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हुए और एकदम अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है। उसके किनारे पर भगवान जी का नाम लेते जा रहा है। तो इन द मीन टाइम एक उसको और कोई चोर मिल गया। बोला यार इतने बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं और इसे सारे पैसे छुड़ा लो। उसके हाथ में लाठी थी, उसने लाठी मारी, पीछे उसकी कमर पर 2 लाठी मारी और गिरा दिया। तो वो आदमी हो गया बेहोश। उसने सारे जेबें उसकी टटोली, तो उसके पहले रुपया पैसा आना चलते थे, तो उसमें कितने पड़े हैं? 8 आने के, एक अन्नी करके 8 आने पड़े, बस कुछ नहीं था। सारी देख ली। वो बोला कि भाई मैंने बहुत ही बुरा किया। उस आदमी को उससे पहले कभी
ये बात नहीं हुई कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ, कभी नहीं उसने सोचा। तो उसने लिख के डाला कि मैंने बगैर सोचे समझे इस आदमी को मारा है, उसके कपड़े देख करके मारा है, और मैं इसका बहुत ही गुनहगार हूँ। आज के बाद में ये धंधा बंद कर दूंगा, चाहे मैं भूखा पर जाऊँ। ये लिख के और वो सारे 8 आने जेब में डाल के वो चला गया। ये सही घटना है। उसका बाद में ध्यान आया, वो आदमी को होश आया, दूसरे आदमी आए तो देख में ये पड़ा हुआ है और उसने ये लिख के दे जाता। तो देखो, भगवान हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी हुई है। उसने काम तो बुरा किया, किंतु अच्छाई क्या छिपी हुई थी, वो आगे के लिए भगवान का भक्त बन गया। इसलिए आदमी को जो भी काम करे सोच समझ के करना चाहिए। बस सोचे समझे करोगे तो उसका परिणाम नहीं होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम की जाए, पर पूर्वाही सोच ली जाए, बिना विचारे जो काम होगा उसका अच्छा परिणाम न होगा। इसलिए सबको सोच समझ के काम करना चाहिए, और बगैर सोचे समझे काम जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम कैसा होता है, कैसा होता है, खराब होता है। महात्मा बुढ़ा के सर्वभूत स्थित स्थित मध्यम च भूतानाम एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, और मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? अर्जुन ने गुड्डा केश कहा है, गुड्डा केश कह करके संबोध किया है, जिसका अर्थ है निंदारूपी अंधकार की जीतने वाले। अब देखो, भगवान जी जो करते हैं, जो भगवान जी का भक्त है, उसके लिए जो इसकी इच्छा रहती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जा रहे हैं, उनके साथ में लक्ष्मण जा रहे पीछे हैं, उनकी रक्षा करते हुए जा रहे हैं। वहाँ जा कर के और कुटी बनाई, कुटी बना करके उनको स्थापित किया, सो बैठो उठो। अब वहाँ पर खुद नहीं आराम किया है, वहीं बैठ गए, पानी वानी पिलाया उनको, और वो सो गए। और लक्ष्मण जी क्या वो चक्कर काटते रहे, कोई यहाँ पर इन पर आक्रमण न करे। तो लक्ष्मण जी ने 14 साल तक नींद नहीं ली है, इसलिए उनको कहते गुड्डा केश। ऐसो आदमी जो कि भगवान का, कि इससे ज़्यादा कितना क्या भक्त होगा। 14 साल तक कोई भी नहीं लिया। आज मैं बादशाह सुना था टीवी पे, तो वो है ना, क्या नाम है उसकी, सोनिया की लड़की, क्या नाम है उसका, प्रियंका, प्रियंका गांधी, प्रियंका, हाँ। तो कह रही है भाषण में, बहनों भाइयों, कितनी बड़ी तपस्या थी सीता जी की, 13 साल तक वन में नहीं, 13 साल वन में नहीं, और उन्हें ये किया वो किया। तो एक वहाँ और खड़ा होता है, क्या पागल है, पागल है ये, इसको यही नहीं पता है कि 13 साल नहीं है, 14 साल नहीं। अरे तू कहाँ पैदा हुई है? अरे तू जो बता, तू है तो मुसलमान की औलाद, तू मुसलमान की औलाद है, तेरे जो पहले लिख रहे थे वो सारे मुसलमान हैं। तू ये बता, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित था कहाँ? वो तो मुसलमान का बेटा था। उससे पहले जो था वो नहरी, यहाँ नहर के किनारे रहने लगे तो नेहरू लिखने लग गया। उनका वो था आगे, वो भी मुसलमान था। उसके बाद में इसने जो शादी की इंदिरा ने, वो भी मुसलमान से शादी की। तुम सारे मुसलमानों की औलाद हो, तुम्हें कोई भी मंदिर वाला अंदर नहीं घुसने देता है। घुस भी जाओ तुम अपने प्रभाव से तो मंदिर को सफाई करता है। अबे बेवकूफ़, 13 साल ही 14 साल ही देखो बोलने को आता है, वो कह रहा है आदमी सामने ही कह रहा है बिल्कुल। तो देखिए, आधी अधूरी ज्ञान भी मुसीबत की जड़ है, वो ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इससे अच्छा तो ना हो, इससे अच्छा तो नहीं बोले, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये बोलेगा तो उसके अंदर की बात आ जाती है, और उसको अब ये नहीं है, वहाँ पूरे देश में वायरल हो जाती है कि भाई इसने ये किया, इतने बेवकूफ़ है ये।
उसके जो इतने आने वाले हैं वो भी नहीं आते, सुनने वाले हैं कहते हैं बेवकूफ़ है, ये नहीं सुनना, उनकी क्या बात सुननी है। तो इसलिए भगवान जी तो यही कह रहे हैं। गोटा केस कौन थे? लक्ष्मण जी, अर्जुन निंदा रूपी अंधकार को जीतने वाला तो वो थे। और अर्जुन भी था उन्हीं में, क्योंकि रात के टाइम में जब गुरु जी ने पूरा दिन में समझा दिया पूरा, तो जितने पांडव थे कौरव थे वहाँ सो गए कुटी के बाहर। और वो कहा है अर्जुन उठ के और बाण चला रहा है, तो बाण चला रहा है और वहाँ क्या है, ऊपर देख रहा है, वहाँ टांग दिया उसने एक तोता बना करके, उसकी आंख में मार रहा है रात में। तो वो कह लेंगे कि कौन है भाई, देख बाहर निकली आई कि देख अर्जुन कि बेटा क्या कर रहा है, कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न निगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतन। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास क्या है, ये योग है एक तरह का। चेतसा न निगामना, अपनी बुद्धि को इधर उधर मन दौड़ाओ। परम पुरुषम दिव्यम, उस परम पुरुष को ध्यान रखो। याति पार्थम चिंतन, और उनकी चिंता दे दो, उन्हीं को सौंप दो कि हे भगवान, जन्म मरण अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब आप जैसा करना है आप करो, जैसा मुझे बनाना चाहते हो बनाओ। अगर कोई अहंकार में आ जाए कि ये सारे काम मैं कर लूँगा, तो भगवान ने अहंकार किसी का भी नहीं छोड़ा है। सब आदमी वहाँ डिफीट खा जाते हैं अहंकार के सामने। तो ये भगवान जी जो बता रहे हैं, ये इनके निचोड़ है और सच्चाई है इनकी बातों में। अब कहे 21वां, आदित्यानाम हम विष्णु। आदित्यों में मैं कौन हूँ? विष्णु। ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिमम मध्यमम दान स्म तमस्मी नक्षत्राणाम हम शशि। नहीं, ये काम खराब है, कभी कभी वो हो जाती है, एक बढ़िया है, ऐसे हो जाता है तो सही होता है। मैं आदियों में विष्णु, आकाशों में तेजस्वी सूर्य, मर्दों में मरीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य कितने हैं? 12। आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण सबसे प्रधान है। आकाश में टिमटिमाने वाली ज्योति में सूर्य मुख्य है, और सूर्य के जितने ग्रह हैं वो सूर्य के ही चक्कर काटे जा रहे हैं, और वहाँ पर जो उनमें प्रकाश है वो सूर्य का ही प्रकाश है। और अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही है। ये हमारी जो वायु है, वायु हवा, ये दैट इज मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ दी गैसेस। वो ऐसा नहीं है कि वो अकेली हो गई है। अब इन्होंने क्या देखा, उनमें से भी इन्होंने देखा है कि पहले पेट्रोल से चल रहा था, तो मैं पढ़ रहा था उसमें कि जो टाटा था, तो टाटा ने और मरने से पहले ये क्या किया कि एक ऐसी वो बनाई, ट्रेन के लिए इंजन बनाया कि वो ट्रेन का इंजन किनारे पर चल रहा है जैसे, तो उसमें इंजन में वो चलता किससे? ऑक्सीजन, उसके 2 चीज़ चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो जलता है, और ऑक्सीजन जलने में सहायक है। ऑक्सीजन जलता है, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो उसमें से एनर्जी पैदा होती है, और एनर्जी पैदा होकर के दोनों मिलते हैं और मिल जाता है H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का ही, और मिल गया पानी। और पानी को बीच में नाली से लेके बीच में पेड़ लगा दिए हैं, वो पानी उनको लगता जाएगा, कोई खर्चा नहीं, फ्री, एवरीथिंग फ्री, नो पेट्रोल नथिंग, ऐसी चीज़ बना दी। और वो जो है वो तो मर गया, किंतु वो बता रहे थे कि इन्होंने ये किया है और ये बाहर आने वाला है। सारे संसार में पेट्रोल की मारामारी हो रही है, पर भारत ऐसा नहीं हो रहा। भारत में मारामारी नहीं है। क्यों है? क्या रूस में सबसे ज़्यादा निकलता है पेट्रोल, और रूस जो है भारत का मित्र है। अब क्या है, मोदी ने जब सब जगह हालत ख़राब थी, मोदी ने कही उसके दूसरे देश जो थे उन्होंने पेट्रोल लेना बंद कर दिया। किससे? रूस से। और रूस की भी आमदनी बंद होगी, रूस भारत का मित्र है। अब रूस से उसने पेट्रोल दिया और ले करके बोला कि जितना पेट्रोल देना वो सब दे दे, मगर
मैं 25% डिस्काउंट कर दूँगा। तो 25% डिस्काउंट पर ले लिया मोदी ने, और ले करके उसको रिफाइन किया, और रिफाइन करके पेट्रोल अलग, डीजल अलग और पेट्रोलियम गैस अलग, ये सब जगह ऐसा अलग अलग करके और उनको दूसरे को बेच दिया, और कितनी कीमत में? डबल कीमत में वहाँ से पैसे कमा लिए। तो भारत में आदमियों की कमी नहीं है, इनमें नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी निकला है यहाँ बलिया में, बहुत निकला है, एक उसमें टापू में निकला है, अंडमान निकोबार में, वहाँ बहुत सारा निकल रहा है। ये कहाँ से आया? पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? कैसे निकल रहा है? बताओ। यू डोंट नो। आज से अरबों साल पहले धरती पर इतने पेड़ पौधे थे, बहुत लंबे लंबे पेड़ पौधे थे, और वो पेड़ पौधों की धरती हिली, हिलने के बाद में सारे के सारे दब गई, और दबने के बाद में मिट्टी आ गई, उसमें से जो अंश है वो उसका बन गया कोला। किसका अंश? पेड़ जो पेड़ पौधों का। और उसके अंदर से जो जूस है पानी से निकल के वो नीचे इकट्ठा हो गया, और वो क्या है? वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम उसमें से डिफरेंट निकाल दिए गए और अलग ले करके और सबको दे दिए। अब भारत धनवान हो गया उसे करने के बाद में। तो देखो ये भारत में कितना सोना है। भारत में कुछ यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम से बम बनते हैं, एटम बम। यूरेनियम से एक और क्या होता है? यूरेनियम, 1 किलो यूरेनियम पता है कितनी हीट देता है? 1 किलो यूरेनियम देता है 25,000 टन कोयले के बराबर, और लगातार जलता रहता है। और यूरेनियम किस काम में आता है? यूरेनियम के बम बनते हैं जो बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। हर चीज़ के हैं, हर चीज़ बन रही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, किंतु उनको संभालने की आवश्यकता है, और संभालोगे तो काम में आएगा। हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसको एक ही चीज़ को 2-2 बार 3-3 बार यूज़ कर सकते हैं, और कुछ क्या करते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको यूटिलाइज करो। गाँवों में जैसे कूड़े बनाते हैं, डाल देते हैं, वो लेके दबा दिया और गोबर डाल दिया उसी में, और डालने के बाद में मिट्टी डाल दी, बारिश हुई, वो सड़ गया, और सड़ के उसको लेके खेतों में पहुँचा दिया, खाद बन गई, बहुत बढ़िया। तो उसका यूटिलाइजेशन है, और जिसका नहीं है तो नहीं हो रही। तो ये हो गया। हमारे ट्यूबवेल के पास ही में एक वो है कुआ था पड़ा हुआ बहुत पुराना। तो माँ बोली कि लल्लू यहाँ पर ये कुआ है, मैंने इसको हटवाना मत। तो ये काम करो, तुम इस कुएँ में अंदर हुआ कुआ है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है, तुम यहाँ पर अपने इसमें बाउंड्री के अंदर लेटरिन बनवा दो। ठीक है, सारे घर के आदमी ये सब लेटरिन जाओ, और वहाँ से बह करके पाइप लगा दो और अंदर हुआ कुआ में डाल दो। फिर क्या है? मैंने कि वो सड़ी जाएगी, और वहाँ से आदमी भेजो और उस सब को लेकर बाहर निकाल दो, वो खत्ता बनेगा, इतना बढ़िया खाद बनेगा जिसकी कोई हद नहीं है। अरे बात तो सही है, खत्ती उन्होंने निकाल लेते हैं उसमें से दूसरी उत्पत्ति है। भाई आदमी के पास दिमाग है, उसको यूटिलाइज करे आदमी तो हर काम कर सकता है। अगर मिस यूज करे तो नहीं कर सकता, कर सकता है। इसलिए आदमी को यूटिलाइज करना चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे लगाएं, वहाँ से लो एक गड्ढा खोदो, वहाँ डाल दो, खाद बनेगी उसकी, साल भर बाद वही खाद बहुत बढ़िया हरी खाद होगी। तो इसी तरह से ये यूज़ कर रहे हैं। भगवान जी ने सबको बुद्धि देती है, और बुद्धि देने के बाद बात क्या है कि जो बुद्धि को यूटिलाइज करता है वही महान है, जो बुद्धि को यूटिलाइज नहीं करता है वो बेवकूफ़ है। अब ये पढ़ाते लिखते हैं, PhD वगैरह कर रहे हैं, क्या है ये? दे आर थिंकिंग व्हाट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? अब भगवान जी कहते हैं विश्वस्तु पीण रूपाणी पुरुषार्थम तो विदुह। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों का प्रकट करते हैं। कारणोदय परिषद में विष्णु, गर्भोदय में विष्णु तथा क्षीणोदय में विष्णु, सब जगह पर ये भगवान यही विद्यमान है। आदित्यानाम अहम विष्णु
ज्योतिषाणां रवे अंशुमान् मरीचिर्नामस्मि नक्षत्राणां शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी हूँ, सूर्य हूँ, और मारुतों में मैं मारुत क्या है वायु, मारुत में मैं मरीच हूँ। तो बोलते मारुत होता क्या लेकिन? मारुति मारुत कहते हैं या हवा कहते हैं, वायु। ये मारुति वो है ना, क्या नाम है, कार। ये पहले मारुति थी। तो इसकी मैं तुम्हें बताऊं क्या है। मारुति का ये था। तो इंदिरा गांधी कौन थी? प्राइम मिनिस्टर। संजय से कही कि तू भी ऐसी आवारा घूमता रहता है, तो एक काम कर कि कोई कार बनाना चालू हो तो ठीक है, मैं कार बनवा देता हूँ। अब उसने क्या किया, वो मैकेनिक था, वो जो था वो मैकेनिक था। तो उसने अपनी रिपेयरिंग वगैरह कर लेता था। तो उसने कहा कि ये कार बनाएगा। कमेटी के पास पहुँचे, हालांकि प्राइम मिनिस्टर है, पर कमेटी के पास पूछना है। तो इंजीनियर ने उन्हें पूछी और उन्होंने लिख दिया कि ये अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि ये तो मैकेनिक है, यहाँ पर चाहिए इंजीनियर, जो कि इन चीज़ों को बढ़ा करके इंजीनियर करेगा। अब इंदिरा तो बहुत खोपड़ी वाली थी, हार नहीं मानती थी। उसने क्या किया कि उसमें लिख करके सिलेक्टेड 10-15 और वो रखे इंजीनियर, और ये बना दिया डायरेक्टर। बोला ये डायरेक्टर है, मालिक है, तो इसको काम करने वाले इंजीनियर हैं, इसको दे दिया जाए। वहाँ से उसकी आमदनी कम हुई। तो उसने क्या किया, उसने फिर बंद करनी पड़ी। उस सरकार ने खरीद ली, और मारुति जो है सरकारी उसमें चल रही है, सरकारी हो रही है। ये बता क्यों रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, हो रहा है यहाँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाश में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, और मारुतों में वायु में मरीच हूँ, तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। आदित्य 12 हैं, इसमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाने वाली जो पूर्व में वे सूर्य हैं, और अंतरिक्ष में 50 प्रकार की वायु है। वायु अधिष्ठा मरीच हैं, कृष्ण भी वही हैं। भगवान जी के द्वारा जो प्रभु तत्व हैं, भगवान जी अपने पहले टाइम पर एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट हुआ करते थे। भगवान जी बुद्धि की कोई कमी नहीं है, सारे काम स्टार्ट करते थे वही। तो उन्हीं से ये जने हैं जितने बन रहे हैं। वेदानाम संवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्राणाम मनस्यस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, और देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मन हूँ, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। अब ये 22 हो गए, अब ये इसमें रह गए 20। 10 कल पढ़ाए जाएंगे, 10 परसों पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बैठाओ, अभी टाइम है। आपके क्या होमवर्क क्या है, होमवर्क में क्या क्या किया, क्या चीज़ लेके रख देते हो, कुछ याद किया? हाँ। ये बताओ।